हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और अब हम कृष्णा बुक का 37वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृष्ण बुक अपने सामने रखिए ताकि हम सेम पेज पे रह सकें और आपको ये 37 चैप्टर ठीक से आपको समझ में दिया है। तो हमने 36 चैप्टर आपने उसका जो वीडियो है वो आपने देख लिया होगा और अपने क्विज के लिए तैयारी कर ली होगी। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कृष्णा बुक केवल क्विज में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे नंबर लाने का ही केवल उसका पर्पस नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है और जो लोग टॉप 3 के अंदर आते हैं उन सभी भक्तों को उन सभी भक्त वृंद को मैं अपना बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और रेगुलरली पढ़ रहे हैं इसको। लेकिन इसके अलावा हमें कृष्ण बुक इसलिए भी पढ़नी चाहिए ताकि हमको भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए। और अच्छी जानकारी जब हमारी होगी और अगर हम इसको निरंतर पढ़ते रहेंगे तो हमारी भक्ति बहुत बढ़ेगी और हमारी भगवान में अनुरक्ति और आसक्ति और बढ़ेगी। तो ये जीव के लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान कृष्ण से उसकी आसक्ति और बढ़े। तो 37 चैप्टर जिसका नाम है एक और डिमन असुर, असुर केशी तथा व्योमासुर का उद्धार। यहाँ पे आपको याद होगा 36 चैप्टर के अंदर कंस ने केशी नाम के एक असुर को वृंदावन भेजा था भगवान कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो कंस का निर्देश पाकर असुर केशी ने एक भयंकर अश्व यानी घोड़े का रूप धारण कर लिया। जिस प्रकार पिछले अध्याय में हमने समझा था अरिष्टासुर एक भयानक सांड बन के आया था, उसी प्रकार से केशी असुर एक भयानक अश्व का रूप लेके आया। उसने वृंदावन के क्षेत्र में बहुत तेज गति से प्रवेश किया, मन की गति से बहुत तेज गति से प्रवेश किया। उसकी बड़ी सी आयाल उड़ रही थी, मिट्टी बहुत उड़ रही थी और उसके खुर, पैरों के खुर धरती को कुरेद रहे थे। वह हिनहिनाने लगा और संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। ये भगवान को मारने वाले या भगवान जिन असुरों को मारते हैं ये भी असाधारण होते हैं। ये आज के कलयुग के छोटे मोटे असुर जैसे नहीं होते, ये वास्तविकता में काफी भयभीत करने वाले बड़े उग्र असुर होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि वह असुर अपनी पूंछ को एक विशाल मेघ की भांति हवा में घुमाकर अपनी हिनहिनाहट के साथ, जो घोड़े करते हैं ना हिनहिनाहट, वृंदावन के सभी निवासियों को भयभीत कर रहा है। श्री कृष्ण समझ गए कि अब वह अश्व उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। तो भगवान ने चुनौती स्वीकार कर ली एज यूजुअल और असुर केशी के सामने खड़े हो गए। भगवान ने उसकी चुनौती को स्वीकार करके उसे युद्ध के लिए ललकारा। तो वो असुर बहुत जोर से गर्जना करके, भयंकर गर्जना करता हुआ भगवान की ओर अग्रसर हुआ। केशी भगवान की ओर वेग से दौड़ा, स्पीड से दौड़ा। उसके जबड़े, अश्व के, घोड़े के जबड़े ऐसे पूरे खुले हुए थे और यहां प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा लग रहा था मानो वह सारे आकाश को निगल जाएगा। अपने शक्तिशाली उग्र एवं शिला की भांति कठोर पैर से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण उसके पैरों को पकड़ लिया, घोड़े के पैरों को, अश्व के पैरों को पकड़ लिया और इस प्रकार उसे व्यग्र कर दिया। कुछ क्रोधित होकर श्री कृष्ण निपुणता से उस अश्व को चारों ओर पैर पकड़ के घुमाने लगे, ऐसे घुमाने लगे। आगे लिखा है कुछ प्रदक्षिणाओं के बाद, प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा, तो कुछ प्रदक्षिणाओं के बाद में भगवान ने उस घोड़े अश्वरूपी असुर को 100 गज दूर उछाल के फेंक दिया, जैसे गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, एक विशाल सर्प को उठा के ऐसे फेंक देता है। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर अब वह तत्क्षण चेतना शून्य हो गया, मतलब एकदम बेहोश हो गया। किंतु कुछ समय बाद उसकी चेतना आ गई
और फिर से क्रोध में जलता उबलता भगवान की ओर दौड़ा। इस समय उसका मुंह भी खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे बड़ा सांप आ रहा है, बहुत बड़ा कोई आ रहा है। तो भगवान ने क्या किया, उस अश्व के खुले हुए मुख के अंदर अपना हाथ डाल दिया, और अपना हाथ इस तरह डाल दिया जैसे कि कोई सांप एक बिल के अंदर बड़ी आसानी से घुस जाता है। तो अश्व को बहुत कष्ट हुआ, और भगवान का जो हाथ था वो अश्व को बहुत ही गर्म, एकदम पिघलते हुए लोहे के समान लग रहा था। और उसके जो दांत थे वो बाहर गिर पड़े। श्री कृष्ण का हाथ उस अश्व के मुंह के अंदर विस्तार करने लगा। भगवान ने हाथ डाल दिया ऐसे मुंह के अंदर, और अपने हाथ को एक्सपैंड करने लगे। तो उसका जो गला था वो घोड़े का, असुर का अवरुद्ध हो गया, कंठ। जैसे जैसे उस विशाल अश्व की सांस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर में भयंकर पसीना आने लग गया। वह अपने पैर इधर उधर फेंकने लगा क्योंकि गला अवरुद्ध हो गया था। अंतिम सांस घुटने के साथ ही उसके नेत्र पथरा गए, यानी कि स्टिल हो गए, और उसने एक साथ मल मूत्र त्याग कर दिया। उस प्रकार उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अश्व के मरने के बाद उसका मुंह शिथिल हो गया, और श्री कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल। तो याद रखिएगा, केशी असुर को मारने के लिए भगवान ने अपना हाथ उसके गले में, मुंह में डाल दिया था, और अपने हाथ को एक्सपेंड किया। उसका गला अवरुद्ध हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने बड़ी आसानी से अपना हाथ बाहर निकाला, और उसके बाद इतनी इजीली प्राणांत होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन आकाश में एज यूजुअल डेमिगॉड्स चकित हो गए, और अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया, भगवान की सेवा करी। इस घटना के पश्चात भक्त शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि नारद मुनि जी श्री कृष्ण से एकांत स्थान पर भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप अनंत परमात्मा हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, अनंत परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा। आप समस्त योगिक शक्तियों के परम कंट्रोलर हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। केवल एक ब्रह्मांड के नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सर्वव्यापी भगवान हैं, यानी कि हर जगह व्याप्त रहने वाले। समस्त भौतिक सृष्टि आप ही में लय हो जाती है। भक्तों, ये जो भी हमें दिख रहा है ना, यहाँ से कुछ दूर तक, ये सूर्य, चंद्र, कुछ तारे, ये तो एक ब्रह्मांड है। ऐसे समस्त ब्रह्मांडों की भौतिक सृष्टि भगवान श्री कृष्ण में लय हो जाती है। आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं। मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छुपे रहते हैं जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छुपी रहती है। जैसे कि ईंधन में आप जैसे ही थोड़ी सी चिंगारी डालो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जैसे ईंधन के अंदर कहीं ना कहीं अग्नि छुपी रहती है, उसी प्रकार आप परमात्मा के रूप में जीवों के हृदय में हमेशा रहते हैं। सृष्टि के पूर्व भी आप थे, सृष्टि के बाद भी आप रहेंगे, और आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण भौतिक सृष्टि की रचना करी। आपकी पूर्ण योजना के अनुसार प्रकृति के गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। आप ही के द्वारा इसका पालन होता है, और आप ही के द्वारा इसका नाश भी होता है। यद्यपि आप इन सब गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, तथापि आप ही शाश्वत रूप से परम नियंत्रक हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, कारणों के कारण भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। मेरे प्रिय भगवान, आपने इस विश्व में केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में डीमन हैं। ये राक्षस राजकुमार के वेश में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपने अपना यह वचन पूरा करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है, क्योंकि धरती माता बहुत दुखी थी ऐसे पापी क्षत्रिय राजा के कुकर्मों से।
आप केवल धर्म की रक्षा और अवांछित दुष्कर्मियों के संहार के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। अतः मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि चाणूर मुष्टिक जैसे असुर मल्ल योद्धाओं, हाथी और स्वयं कंस को आपके द्वारा मारा जाते हुए परसों मैं देखूंगा। तो नारद मुनि जानते हैं भगवान की आने वाली लीलाएं भावी क्या होंगी। तो कहते हैं भगवान को कि ये सब आप कार्य करने के लिए आए और करने वाले हो, और मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं ये सब असुरों को मरते हुए देखूंगा। यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। इसके पश्चात मैं शंख, यवन, मूर एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों को मारा जाने में भी देखूंगा। आप स्वर्ग की राजधानी यानी कि स्वर्ग से पारिजात पुष्प कैसे कैसे अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए आप पारिजात पुष्प लेके आते हैं, और स्वर्ग के लोक के राजा इंद्र आपको आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी मैं करूंगा। यानी कि नारद मुनि जी अभी इस चैप्टर के अंदर भगवान कृष्ण की आने वाली लीलाओं को बता रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में, और कह रहे हैं कि मैं इन सब लीलाओं का आस्वादन करूंगा, मैं इन सब लीलाओं को देखूंगा अपने चक्षुओं से। तो नारद मुनि जी आगे कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, तदंतर आप किस प्रकार शूरवीर भूपाल की कन्याओं अर्थात राजकुमारियों से क्षत्रिय शौर्य का मूल चुकाकर विवाह करते हैं, यह भी मैं देखूंगा। जब कभी कोई क्षत्रिय एक सम्राट की अनिज्ञ सुंदरी एवं गुणवती कन्या से विवाह की अभिलाषा करता है तो उसे अपने प्रतियोगी से युद्ध करके विजयी होना पड़ता है, तभी उसे राजकन्या का हाथ दान में दिया जाता है। देखो, पहले के जमाने में पुरुषों को अपनी काबिलियत प्रूव करनी पड़ती थी कि मैं काबिल हूं राजकुमारी का हाथ लेने के लिए। स्वयंवर के द्वारा या कई क्षत्रियों को पराजित करने के बाद एक समर्थ पुरुष अपनी काबिलियत पूरी करने के बाद, बताने के बाद, मैं काबिल हूं, मैं एलिजिबल हूं, वो स्त्री, वो राजकुमारी उस पुरुष के गले में वरमाला डालती थी। हा? आप देखो कितना सुंदर है ये। नारद मुनि ने आगे ये भी कहा, कहते हैं मैं ये भी देखूंगा कि आप किस प्रकार राजा नरक को नार की स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। ये आगे लीला आएगी। यह कार्य आप द्वारका में संपादन करेंगे। आप अपनी पत्नी एवं स्यमंतक मणि को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस दृश्य का दर्शन करने में भी मैं समर्थ होऊंगा। किस प्रकार हे कृष्ण आप ब्राह्मण पुत्र मृत्यु के पश्चात परलोक चले जाने पर भी आप उसकी रक्षा करते हैं, आप अपने गुरु के पुत्र को वापस कैसे लेके आते हैं, ये भी मैं देखूंगा। तो ये सब जो आने वाली लीलाओं के बारे में ये बता रहे हैं नारद मुनि जी। तदंतर पौंड्रक असुर के मारे जाने और काशी की राजधानी को जलाकर भस्मात किए जाने के समय मैं आपके दर्शन करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के महान यज्ञ के समय चेदी राजा यानी कि शिशुपाल और दंत वक्र का वध करते हुए भी मैं देखूंगा। इनके अतिरिक्त आपके द्वारका में जब आप रहेंगे उस समय आपके अनेक शौर्यपूर्ण कार्यों के दर्शन करना मेरे लिए संभव होगा। कितने उच्च कोटि के देवर्षि नारद जी भक्त हैं कि भगवान की सारी लीलाएं उनको पता है, भगवान कौन क्या करेंगे, और इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं सारी लीलाएं आपकी ऐसे मूवी की तरह मेरे सामने सब चलेंगी और मैं आपकी लीलाएं सब साक्षात देखूंगा। आपके अनुग्रह से संपादित इन सब लीलाओं का सारे विश्व में महान कवियों द्वारा गान किया जाएगा। जैसे अभी हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ना गान करने का। कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय आप अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लेंगे, सारथी बनेंगे, वो मैं देखूंगा। इस प्रकार आप वहां एकत्र समस्त योद्धाओं का नाश कर देंगे। मैं अत्यंत विशाल सेनाओं को रणभूमि में मारे जाते हुए देखूंगा। मेरे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूं। आप पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद की दिव्य स्थिति में अवस्थित हैं। आप सब इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा आपने माया का प्रभाव स्थापित कर दिया है। आपकी अनंत शक्ति अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मेरे प्रिय भगवान, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं। आप अपनी ही अंतरंगा शक्ति के अधीन हैं। एवं यह सोचना कि आप अपनी किसी सृष्टि पर निर्भर हैं,
यह एकदम व्यर्थ है। भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, भगवान स्वयं इंडिपेंडेंट है, पूर्ण है, कंप्लीट है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। आपने यदुवंश में अपना वृष्णि वंश में जन्म लिया है। मूल सच्चिदानंद के रूप में भूतल पर आपका आविर्भाव आपकी स्वयं की ही लीला है। आप स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। अतएव आपके पाद पद्यों में मैं आदर पूर्वक प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं नारद मुनि जी। भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करने के बाद नारद मुनि आज्ञा लेकर वहां से विदा हो गए। अब नारद मुनि जी जन साधारण को यह प्रतीति करा देना चाहते थे कि श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यदुवंश में उनका आविर्भाव यानी कि उनका आना अथवा अर्जुन से उनकी मैत्री आदि उनके कर्म उन्हें आवश्यक रूप से उन कर्मों का फल भोगने को बाध्य नहीं करते। वे इन सबसे ऊपर है ना स्वयं खुद। वे सब उनकी क्रीड़ाएं हैं और यह सब उनके लिए खेल है, किंतु हमारे लिए वे वास्तविक प्रामाणिक तथ्य हैं। असुर केशी का उद्धार करने के बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गाय चराने इस प्रकार चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। श्री कृष्ण अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपियों के साथ शाश्वत रूप से दिव्य गतिविधियों में रत रहते हैं, परंतु कभी कभी विभिन्न प्रकार के असुरों के वध के द्वारा वे श्री भगवान की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, फिर अगला हम देखते हैं कि आगे व्योमासुर का उद्धार कैसे हुआ। उस दिन प्रातःकाल से कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालू सखाओं के साथ गोवर्धन गिरिराज पर्वत पर चढ़ गए और वहां खेलने लगे। अब देखो अखिल ब्रह्मांड नायक क्या खेल रहे हैं, चोर सिपाही का अभिनय कर रहे थे। कुछ बालक सिपाही बन गए, कुछ लोग चोर बन गए, कुछ बालक भेड़े बन गए। ये कौन कर रहा है लीला? जो इस ऐसे कई लाखों करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक हैं, स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम। अब जब वो ऐसी लीलाओं का आनंद ले रहे थे तभी आकाश में उड़ने वाला एक और असुर कंस ने भेजा। व्योमासुर नामक असुर वहां आया। वह एक दूसरे महान दैत्यमय का पुत्र था। ऐसे असुर कई जादू कर सकते थे। व्योमासुर ने जब देखा कि भगवान खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ चोर सिपाही, चोर का अभिनय करने वाले बालक का रूप उसने धारण कर लिया। क्या किया? रूप बालक का, और घुस गया क्रीड़ा के अंदर। फिर क्या किया? भेड़ बने हुए अनेक बालकों को उठा लिया। जो बालक भेड़ बन के खेल रहे थे ना, भेड़े बन के खेल रहे थे, उनको आके इस असुर ने उठा लिया। ये बालक का रूप धारण करके आया और जो बालक भेड़े बन के खेल रहे थे उनको उठा करके ले गया एक गुफा के अंदर, पर्वत की कंदरा में ले गया और उसका दरवाजा बड़ी शिला से बंद कर दिया। भगवान कृष्ण असुर के छल को समझ गए तो उन्होंने उसी प्रकार उसे धर लिया जैसे कोई सिंह शेर एक भेड़ को दबोच लेता है। असुर ने अपने पर्वत की भांति विस्तृत करके बंधन से बचने का प्रयास किया। भगवान ने पकड़ लिया, लेकिन यह असुर ने कोशिश करी छूटने की, पर छूट नहीं पाया। किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बंधन से निकलने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल अत्यंत उग्रता से धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उसी तरह उड़ गए जैसे कि वधशाला में किसी पशु का प्राणांत हो जाता है। व्योमासुर को मारने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को गिरी कंदराओं में से मुक्त किया। गिरी गोवर्धन की कंदराओं से मुक्त किया। तत्पश्चात उनके सखाओं एवं देवताओं ने इन आश्चर्यजनक कर्मों के लिए उनकी स्तुति करी। तदंतर वे अपने सखाओं एवं गौवों के साथ पुनः वृंदावन लौट गए, गायों के साथ। तो भगवान कृष्ण ने शुरू से ही गौ माता की स्वयं सेवा करी है। जब वो छोटे थे तब बछड़ों को सेवा करते थे, जब थोड़े पौगंड अवस्था में आए, थोड़े बड़े हुए, वो गायों की सेवा स्वयं भगवान करते थे। तो इस अध्याय में केशी असुर, व्योमासुर असुर को कैसे मारा भगवान ने वो हमने समझा, और श्री नारद मुनि जी
ने जो उनकी स्तुति करी, भगवान को ग्लोरीफाई किया कि किस प्रकार से आप आने वाली लीलाएं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लीलाएं करने वाले हैं, ये सब लीलाओं को मैं आनंद लेने वाला हूँ। और वो चाह रहे थे नारद मुनि जी कि तुरंत भगवान कृष्ण मथुरा आकर के कंस का वध करें और सारी लीलाएं प्रारंभ हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके साथ हमारा 37th जो चैप्टर है उसका ये वीडियो रिकॉर्डिंग समाप्त होता है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ें, समझें, याद रखिएगा, बार बार पढ़िए। कृष्णा बुक प्रभुपाद कहते हैं जो रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली मतलब इसको केवल एक बार नहीं पढ़ना, निरंतर जो इसको पढ़ते हैं, डेफिनेटली वो जीवात्माएं भगवत धाम वापस जाती हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा।